आज का भारत जहां पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, खाना महंगा है और अब सोना और चांदी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। देश में सोने और चांदी के दाम रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय वजह से हो रहा है या इसके पीछे देश की आर्थिक नीतियों की विफलता भी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राशिद न्यूज़। मैं हूं राशिद। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे सोना और चांदी क्यों इतनी तेज़ी से महंगी हो रही हैं, इसका सीधा असर आम आदमी पर क्या पड़ रहा है और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। पिछले कुछ महीने में सोने की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है। चांदी ने तो सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज हालात ये हैं कि मध्यम वर्ग सिर्फ देख रहा है, गरीब खरीदने की सोच भी नहीं सकता। शादी ब्याह त्योहार बचत हर जगह सिर्फ एक सवाल, अब सोना कैसे खरीदें। सरकार कहती है अर्थव्यवस्था मजबूत, फिर रुपया क्यों गिर रहा है। बीजेपी सरकार लगातार दावा करती है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है और जब रुपया गिरता है भारत को सोना चांदी महंगे दाम पर आयात करना पड़ता है। उसका बोझ सीधे आम आदमी पर बढ़ता है। सवाल सीधा है, अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो रुपया संभालने में सरकार क्यों नाकाम रही। टैक्स और ड्यूटी, सरकार की चुप्पी। भारत में सोने पर भारी इंपोर्टेंट ड्यूटी, जीएसटी, अन्य टैक्स लगाए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार टैक्स कम करे तो सोने चांदी की कीमतों में राहत मिल सकती है, लेकिन बीजेपी सरकार टैक्स कम नहीं करती, आम आदमी को राहत नहीं देती। सवाल ये है, क्या सरकार को सिर्फ राजस्व चाहिए और आम आदमी की परेशानियों से कोई मतलब नहीं। महंगाई ने तोड़ दी आम आदमी की कमर। आज देश में खाने पीने की चीज़ें महंगी, शिक्षा, महंगे इलाज महंगा, और इसी महंगाई के डर से लोग अपनी जमा पूंजी सोने चांदी में डाल रहे हैं। इससे मांग बढ़ती है, दाम और तेजी से ऊपर जाते हैं, लेकिन सरकार ना महंगाई काबू कर पा रही है, ना लोगों को भरोसा जीत पा रही है। शादी ब्याह बोझ बन चुका है। भारत में बेटी की शादी सोने के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन आज परिवार कर्ज में डूब रहे हैं, जरूरत से कम गहने खरीदने को मजबूर हैं। क्या बीजेपी सरकार को आम आदमी की परंपराएं, उसकी मजबूरियां नजर नहीं आती। ग्लोबल फैक्टर, जब भी सरकार से पूछा जाता है सोना चांदी महंगी क्यों, तो जवाब मिलता है ग्लोबल वजहों से, युद्ध और मंदी है। लेकिन सच ये है कि टैक्स भारत लगाता है, नीति भारत बनाता है, फैसला भारत की सरकार लेती है, तो फिर जिम्मेदारियों से बचा क्यों जा रहा है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि कमज़ोर रुपया, गलत टैक्स की नीति, महंगाई पर नियंत्रण, इन्हीं तीनों ने मिलकर सोना चांदी को आम आदमी से दूर कर दिया है। आज देश में हालात ये हैं कि अमीर निवेश कर रहा है, गरीब सिर्फ देख रहा है, मध्यम वर्ग पिस रहा है और सरकार दावों पर नारों पर व्यस्त है। अगर देश सच में सबका साथ सबका विकास की राह पर है, तो फिर सवाल ये है, सोना और चांदी आम आदमी की पहुँच से क्यों बाहर हो चुके हैं। महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। सवाल आज नहीं पूछेंगे तो कल और महंगा पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार जिम्मेदार है या फिर आम आदमी को ही सब सहना पड़ेगा। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।